सुखदेव स्वामी ने कहा, राजन साधो साधो साधो, तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। कितना सुंदर तुमने प्रश्न किया। तो कृष्णस्यासीत सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः। कृष्णस्यासीत सखा कश्चित्, भगवान कृष्ण का एक सखा है। क्या है? कौन है? सखा। स खादयति, स पीबयति, स धावति, स क्रीडति, जिसका सारा कार्य साथ साथ हो, खाना पीना, पढ़ाई करना, क्रीड़ा करना, जिसका प्रत्येक कार्य साथ साथ हो, उसे सखा कहते हैं। कृष्णस्यासीत सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। ब्राह्मण है, जाति से ब्राह्मण है, भगवान का सखा है। कितना सुंदर इसका गुण बताया भागवत जी में। ब्राह्मण है और ब्रह्मवित्तम है, अर्थात ब्रह्म ज्ञानी भी है। केवल ब्राह्मण नहीं, ब्रह्म ज्ञानी। ब्राह्मण होना अलग बात है और ब्रह्म ज्ञानी होना दूसरी बात है। हमने कई ब्राह्मणों को देखा है, इतना सुंदर मनुष्य जन्म पाया, ब्राह्मण का, ब्राह्मण के घर में जन्म पाया, और इतना होने के बाद भी ब्राह्मण का कोई कर्म नहीं जीवन में। ब्राह्मण के घर में यदि प्रभु ने कृपा करके तुमको भेज दिया है तो ब्राह्मणोचित कर्म भी जीवन में होना चाहिए, तब तुम्हारी ब्राह्मणत्व का महत्व है। तो कृष्णस्यासीत सखा पहला गुण, ब्राह्मणो दूसरा गुण, ब्रह्मवित्तमः तीसरा गुण। ध्यान से सुनना, बहुत मजेदार कथा है। और चौथा गुण बताएं, विरक्तः इंद्रियार्थेषु, अपने इंद्रिय की वासनाओं से विरक्त है। पांचवा गुण, प्रशांतात्मा। कौन है ये? प्रशांत आत्मा है। इस संसार में तीन प्रकार के आत्मा को आप डिवाइड कर सकते हो। आत्मा की श्रेणी, वैसे तो आत्मा एक है, अभिन्न है, अलग अलग नहीं होती आत्मा, आत्मा एक है। लेकिन यदि तुम इनको बांटना चाहो ना अलग अलग विभाग में, तो थोड़ा सा बांट सकते हो। कई लोग अशांत आत्मा होते हैं, होते कि नहीं होते? अशांत आत्मा कौन है? हम लोग सब अशांत आत्मा हैं, और हम सारे अशांत आत्मा किसकी शरण में हैं? शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं। हम किसकी शरण में हैं? हम सारे अशांत आत्मा शांताकारं प्रभु की शरण में हैं। और वो भगवान प्रभु, उसको शांताकारं क्यों कहा गया है? क्योंकि शेष की सैया है, फिर भी भगवान शांत है। हमारी सैया के नीचे छोटा मोटा निकल जाए धोखे से, और हमने अचानक देख लिया तो हमारी नींद हराम हो जाती है, और उस रात्रि तो पूरा डर डर के बीतता है, हे भगवान। हालांकि बेचारा जो घुसा है ना, वो भी डरपोक ही है। सर्प जो है वो डरपोक जाति का है, लेकिन सर्प तो सर्प है। देखते ही हवा पानी, ऊपर की हवा ऊपर रह जाती है, नीचे की हवा नीचे। तो हम अशांता कारण है, इसलिए हम शांता कारण भगवान की शरण में हैं। और भगवान क्यों शांता कारण है? क्योंकि भगवान का बिस्तर ही सर्प का है, और फिर भी भगवान चुप है, फिर भी भगवान शांत है। हमारे बिस्तर के नीचे छोटा मोटा निकल आए, असड़िया, ढोड़िया, तिलपिटी,
तो हमारी शांति भंग हो जाती है। रामावतार की कथा बताएं। रामावतार में सुग्रीव जी महाराज के ऊपर जब भगवान राम ने कोप किया ना, तो लक्ष्मण को भेजा, जाके सुग्रीव का कान पकड़ो। हनुमान जी महाराज तुरंत सुग्रीव के पास गए लक्ष्मण जी के पहुंचने से पहले, और सुग्रीव के पास जाकर के सुग्रीव से कहा, लक्ष्मण जी आने वाले हैं, जल्दी से पलंग बिस्तर तैयार कर दो। क्या हनुमान जी को इतना मालूम नहीं कि लक्ष्मण जी बैरागी हैं, पलंग में नहीं बैठते? लेकिन पलंग में बिठाया क्यों लक्ष्मण को? और लक्ष्मण जी सुग्रीव के पलंग में बैठे कैसे? पलंग है भोग का प्रतीक। सुग्रीव भोग में डूबा हुआ था। हनुमान जी महाराज ज्ञानी नाम अग्रगण्य में, हनुमान जी ने सुग्रीव को सावधान किया, भोग को छोड़ो और अपने भोग के आसन में किसको बिठाओ? परम बैरागी लक्ष्मण जी महाराज को बिठाओ। जीवन में वैराग्य होगा तभी तुम्हारा कल्याण होगा। वयम न भोक्ता वयमेव भोक्ता, हम भोग को भोगते नहीं हैं, बल्कि भोग एक दिन हमें ही भोग जाता है। जलेबी अच्छा लगता है, मगर कितना खाओ? डॉक्टर ने रसीद काट दी है, डायबिटीज है बेटा, कितना जलेबी खाओ? जलेबी बहुत खाते थे, इतना खाए, इतने खाए, जलेबी ने हमें ही खा दिया। इतना रसगुल्ला खाया कि एक दिन रसगुल्ला ने खुद को ही खत्म कर दिया, हमें ही खा डाला। तो वयम न भोक्ता वयमेव भोक्ता, भोग को हम नहीं भोगते, बल्कि एक दिन भोग ही हमें भोग जाता है। आदमी सोचता है हम नशा करते हैं ना, नशा ही एक दिन आदमी को पी जाता है। चाहे वह मदिरा का नशा हो, चाहे वह धूम्रपान हो, चाहे किसी भी बात की नशा क्यों ना हो, एक दिन वह नशा करने वाले को ही ले डूबता है, पी जाता है, खा जाता है। तो हम आपको कथा में बता रहे थे, सुग्रीव को सावधान किया हनुमान जी महाराज ने, और हनुमान जी महाराज के सावधान करने से सुग्रीव भोग को छोड़ करके योग की शरण में आए, राम की शरण में आए। बस एक बार आ जा तो राम की शरण में। जो राम की शरण में आया वो उनका जीवन बन गया। राम जी ने सुग्रीव को लंकाधिपति का उपाधि दे दिया, लंकेश बना दिया। तो पलंग में बैठा हुआ था सुग्रीव, भोग में बैठा हुआ था, पलंग में स्वयं शेषराज आगे बैठ गए। लक्ष्मण जी महाराज कौन है? तो 1000 फन वाले जो भगवान के शेषनाग है वही लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी जो 1000 फन वाले सांप हैं, वो पलंग में बैठ जाए तो किसी को नींद आएगी क्या? नहीं आएगी। लेकिन धन्य है भगवान नारायण, शेष का ही बिस्तर है, उसमें भी जो है शांताकारम लेते हुए, इसलिए भगवान का नाम शांताकारम, इसलिए भगवान को शांताकारम कहते हैं। लेकिन जिस भगत की कथा भागवत में हम प्रारंभ कर रहे हैं, वो भगत कौन है? न वो अशांताकारम है, न वो शांताकारम है, बल्कि इससे भी एक कदम आगे। कौन है? भागवत जी ने इसका बड़ा सुंदर वर्णन किया। विरक्तः इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिय। कौन है ये? प्रशांत आत्मा है, जिसकी आत्मा सदा शांत है, हर स्थिति में, हर अवस्था में, जो जिसका एक ही मूल मंत्र है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नित्य नियम के अनुसार भगवान का भजन करता है। एक दिन पत्नी ने कहा, अजी सुनते हो, हमने ऐसा जाना है, हमने ऐसा सुना है कि आपका मित्र संसार का सबसे धनाढ्य व्यक्ति है। आपके मित्र जैसा धनवान संसार में कोई नहीं। तो इस पंडित जी ने क्या कहा जानते हो? तुम्हारा विचार क्या है देवी?
तो पत्नी ने कहा पंडित जी से, या पंडित जी मैं ये चाहती हूँ कि आप एक आध बार तो अपने मित्र से मिलने के लिए जाओ। तो पंडित जी क्या कहते हैं, अरे पगली तेरी मति और आ गई है। अरे द्वारिका जाहु जी, द्वारिका जाहु जी, आठों याम यही झट तेरे, और 5 सुपारी को देख विचार के, अरे भेंट को 5 नयक्षत मोरे। द्वारिका जाओ, द्वारिका जाओ, द्वारिका जाओ, बावरी हो गई है, पगलाई गई है। अरे जब किसी से मिलने के लिए जाओ तो कम से कम 5 सुपारी तो होना ही चाहिए। नारियल ना हो, वस्त्र ना हो, सोना ना हो, गहना ना हो, चांदी ना हो, लेकिन 5 पान की सुपारी तो होनी चाहिए। यहाँ 5 दाने छावन में है, तो द्वारिका जाओ, द्वारिका जाओ की रट लगाई। पंडिताइन ने कहा ये बात है महाराज, आपको भेंट की चिंता है तो आप इसकी चिंता मत करो, बस सवेरे जाने के लिए तैयार रहना, मैं भेंट की व्यवस्था करूंगा। और पता नहीं बड़े सवेरे वो ब्राह्मणी, वो पंडिताइन कहां से भेंट की व्यवस्था लेकर के खड़ी हो गई। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहां जो सोवत है। पथिक को उठाना धर्म कहलाता है। यदि किसी मार्ग का पथिक है उसको जगा दीजिए, बहुत बड़ा धर्म है। जो विद्यार्थी होता है उसको जगाना धर्म कहलाता है। जो किसी राह का पथिक है उसको जगाना धर्म कहलाता है। जो दुखी होकर के, रो करके, धो करके सोया हुआ है उसे मत जगाइए। जो भूख से व्याकुल होकर के सोया हुआ है, बड़ी गहरी निद्रा में है, उसे मत जगाइए। बड़ी मुश्किल से बेचारा सोया हुआ है। लेकिन जो पथिक है, जो विद्यार्थी है, उसे सोने मत दीजिए, उसे उठा दीजिए। क्यों? क्योंकि उसे बहुत दूर जाना है, उसकी मंजिल बहुत दूर है।
पंडिताइन ने पंडित जी को उठा दिया। उठ जाग मुसाफिर घोर भई, अब रहे कहाँ जो सोवत है। पंडित जी ने आंख जब खोला ना, पंडिताइन सामने खड़ी थी। पंडिताइन ने कहा, महाराज लीजिए ये पोटली, और पोटली लेकर के आप प्रस्थान करिए। क्या है इसके भीतर में? पंडिताइन ने कहा, ना महाराज, खोल के देखना मत, इसके भीतर में क्या है। बस ये वही खोलेगा जिसके लिए इसमें भेंट भरा हुआ है। पकड़ा दिया। रस्ते भर रो रो कर पूछा मेरे पांव के छालों ने। चल पड़ा पथिक, चल पड़ा ब्राह्मण, कहां? अपने सखा से मिलने के लिए, जीवन के सारे दुर्भाग्य का विनाश करने के लिए, उस मित्र का दर्शन करने के लिए, जिस मित्र को आज बहुत बाद देखने को प्राप्त होगा, जिस मित्र का दर्शन आज सदियों बाद होने वाला है। पहुंचा, जब मित्र के धाम पहुंचा ना, और मित्र को जब खबर लगा मेरा मित्र आया, कहते हैं रास्ते में कई बार गिरा, कई बार मूर्छा आई, कई बार उठे और उठ करके फिर से अपने पथ में आगे बढ़े। और भगवान की कृपा से यह यात्री, यह पथिक भगवान के धाम को पहुंच गया। देखिए, जब भगवान से मिलने की इच्छा हो ना, तो भगवान स्वयं कृपा करते हैं। भगवान कहते हैं तुम 2 कदम चलो, मैं 10 कदम चल करके तुम्हें लेने के लिए आऊंगा। जब ये पथिक, जब ये भगवान का सखा भगवान के धाम गया, भगवान के द्वार में गया, भागवत जी सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कहते हैं, जैसे ही भगवान द्वारकाधीश ने अपने इस मित्र को देखा, अपने इस सखा को देखा, प्रिया को छोड़ दिया, पर्यंक को छोड़ दिया, और प्रिया और पर्यंक को छोड़ करके भगवान ने दौड़ लगाई। दोनों दौड़े, दोनों लिपटे, बल सहित प्रेम का पौन मिला। दोनों दौड़े, दोनों लिपटे, बल सहित प्रेम का पौन मिला। यह कहना तनिक संभव है, दोनों में पहले कौन मिला। दोनों मित्र एक दूसरे के गले से आलिंगन करके खूब रोए। आज वर्षों बाद 2 मित्र मिले, एक ब्रह्म है, दूसरा जीव है। दोनों मित्र का आलिंगन हुआ। आज धरती गगन सब प्रफुल्लित है। मित्र का पद प्रक्षालन किया। स्वयं के सिंहासन में भगवान द्वारिकाधीश ने मित्र को बिठाया, सखा को आसन दिया। जब पांव धोया ना, तो पांव धोते 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 अपने सखा के पांव के नीचे जो फटी हुई बेवाई है उसको देखा, तो भगवान द्वारिकाधीश रो पड़े। अरे ऐसो बेहाल बेवाइन को, ऐसो बेहाल बेवाइन को, पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महादुख पायो सखा, तुम आज हितै न कितै दिन बीते। देखो मित्र के दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धो।
बहुत दिनों बाद। घायल की गति घायल जाने, जो सोई घायल हो। पैर की फटी दीवार देख करके भगवान समझ गए इस सखा का इतिहास क्या है, इसकी दीन दशा क्या है। जिसके पैर छिकने हो उसको कौन सा दुख, और जिसकी बीमारी फटी हुई हो उसके जीवन में कैसा सुख। भगवान ठाकुर जी, भगवान द्वारिकाधीश ने मित्र की दयनीय दशा का अवलोकन किया। खूब रोए, खूब रोए, खूब रोए। तुम आए दैन की दिन बीते। मित्र, जब तुम्हारी स्थिति ऐसी है तो इतने दिनों तक तुम आए क्यों? मन ही मन भगवान द्वारिकाधीश विचार करते हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि मित्र अपनी दशा नहीं बता रहा। ये कैसा मित्र है, ये कैसा सखा है जो अपनी दशा भगवान को बताता नहीं है, बस मुस्कुराता है। आज ब्रह्म मिले हैं, आज मेरा मित्र मिला है, जन्म जन्म की मुराद पूरी हुई है। वास्तव में इस मित्र ने अपने जीवन में बहुत बड़ा त्याग किया है। पद प्रक्षालन हो गए, अपना स्वयं का पीताम्बरी भगवान ने सखा को उड़ा दिया। ब्राह्मण रोज 56 भोग छकता है द्वारिकाधीश की नगरी में। एक दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए। एक दिन इस ब्राह्मण को अचानक लगा कि यहाँ तो मैं 56 भोग खाता हूँ, पता नहीं मेरे घर में मेरी पत्नी, मेरे बच्चे 2 वक्त की रोटी उनको मिल रही होगी अथवा नहीं। मैं तो यहाँ हूँ, घर में व्यवस्था कौन करता होगा। घर की इतनी याद आई, इतनी याद आई, इतनी याद आई कि चौथे दिन इस ब्राह्मण ने 56 भोग की थाली सरका दी और गोविंद से कहा, द्वारिकाधीश से कहा, द्वारिकाधीश अब मुझे तुम्हारी नगरी में नहीं रहना, मुझे अपना काठियावाड़ प्रांत जूनागढ़ नजर आता है, मुझे अपने बच्चे नजर आते हैं, मुझे चलने दो, मुझे विदाई दो। और कैसा है रे भगवान द्वारिकाधीश तू, तेरे मित्र ने कहा मुझे विदाई दो और तूने एक बार जिद भी नहीं की। द्वारिकाधीश ने कहा, ठीक है मित्र सखे, तुम्हें जाना है, मैं व्यवस्था कर देता हूं, लेकिन जाने से पहले एक बात तो बता, मेरी भाभी ने मेरे लिए कुछ भेजा नहीं, अभी तक तूने कुछ मुझे दिया नहीं अभी तक। पोटली और भी छिपा गए, छिप गए स्वयं लाचारी से। पोटली और भी छिपा गए, छिप गए स्वयं लाचारी से। है भाग कहाँ शोभा देती, भगवत की भेंट भिखारी से। तू भगवान है, मैं भिखारी, मैं दीन हूं, मेरी भेंट मुझसे कैसे हो सकती है। तो अपनी पोटली ये ब्राह्मण और छिपा गए। भगवान ने कहा, तेरी छिपाने की आदत, पुरानी आदत कभी गई नहीं। कभी गुरु माता के दिए हुए तूने चने छिपाए और आज मेरी भाभी का दिया हुआ चिवड़ा तो छिपा रहा है। मन ही मन भगवान ने सोचा और ऐसा खींचा कि दुबला पतला 1.5 हड्डी का मित्र, वो सखा, उस पोटली की रक्षा नहीं कर पाया और इस सेना युद्धि में वो पोटली ऐसा गिरा कि सारा चिवड़ा जमीन में फैल गया। घुटने के बल बैठ गए गोविंद, लगाया फंकी, पहला भाग लिया। पहला जब एक बार अपनी मुट्ठी में भरा, एक बार भोग लगाया गोविंद ने, तो कहते हैं कि एक बार भोग लगाने से संसार में जितने भी अतृप्त आत्मा हैं, जितने भी दुखी हैं, सबको भगवान ने एक बार में तृप्त किया। धन्य है ये मित्र, धन्य है ये सखा, जिसने अपने लाए हुए भेंट से पूरे ब्रह्मांड को तृप्त करवा दिया। दूसरी मुट्ठी भगवान ने भरा द्वारिकाधीश ने, तो पहले मुट्ठी से जो है सारे जगत को तृप्त कर दिया।
दूसरी मुट्ठी का भोग लगाया, अपने उदर में ब्रह्मांड में जितने भी सकल चराचर में जीव हैं सबको तृप्त कर दिया। तीसरा मुट्ठी उठा करके जैसे ही भगवान भोग लगाने वाले थे, आकर के देवी ने हाथ पकड़ लिए, देवी रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिए, कहे माधव भगवान आप तो त्रिलोकीनाथ हैं, 3 लोक आपके पास हैं, 2 लोक का तो आपने इनको दान कर दिया। पहला मुट्ठी खाया, संसार में सबको तृप्त कर दिया, दूसरा मुट्ठी अपने ब्रह्मांड में ग्रस्त समस्त जीव को तृप्त करके 2 मुट्ठी से इस सखा को आपने 2 लोक का दान कर दिया। आप तो केवल त्रिलोकीनाथ कहते हैं, यदि तीसरा मुट्ठी भी खा करके आपने तीसरा लोक भी दान कर दिया तो हम कहाँ रहे। भगवान द्वारिकाधीश ने कहा देवी तुम मुझे रोकती हो, जानते हो ये ब्राह्मण कौन है? इस ब्राह्मण ने मेरे बचपन में मेरे दुर्भाग्य का भक्षण किया। गुरु सांदीपनी के आश्रम में गुरु माता के जीवन में एक घटना घटी। कहते हैं कि पुराने समय में कोई एक अबला स्त्री थी, प्रतिदिन भिक्षा मांगती थी और भिक्षा मांग करके जो कुछ मिल जाता उसी का भक्षण करती थी। उस अबला दुखिया नारी को भिक्षा में कुछ चने प्राप्त हुए, लेकिन दुर्भाग्य से वो चना भी किसी चोर ने चुरा लिया। जब चने को चोर ने चुरा लिया ना, तो उस अबला ने, दुखिया नारी ने उस चोर को तो नहीं बल्कि उस चने को चुराने वाले को श्रापित करते हुए कहा कि जो भी इस चने को खाएगा मेरा श्राप है, जीवन में कभी सुखी नहीं रह सकेगा, जीवन में सदा उसको दुख बना रहेगा। और कहते हैं कि चोर जब चोरी करके भागा तो वो बुढ़िया चिल्लाई, और बुढ़िया के चिल्लाने से उस नगर के सैनिक जाग गए। सैनिक ने चोर का पीछा किया और वो चोर इतना भागा सांदीपनी गुरु के आश्रम से होकर के निकला। सैनिक पीछे पीछे जब पीछा किए तो कहते हैं कि गुरु सांदीपनी के आश्रम को जब पार कर रहा था तो चोर के हाथ से वो पोटली जिसमें चना था, वो चने की पोटली गिर गई। चोर तो प्राण बचाने के लिए भाग खड़ा हुआ, लेकिन पोटली गुरु सांदीपनी के आश्रम में गिर गई। क्योंकि वह चना श्रापित था, वो चना गुरु माता के हाथ लगी। जिस दिन भगवान द्वारिकाधीश सांदीपनी गुरु के आश्रम में विद्याध्ययन करते थे तो साथ में ये पंडित जी उनके सखा थे। एक दिन जब ये ब्राह्मण और द्वारिकाधीश दोनों गुरु माता की आज्ञा से, गुरु सांदीपनी की आज्ञा से जंगल में सविधा लाने के लिए गया तो चुपके से देव गुरु माता गुरु मैया ने इस ब्राह्मण के हाथ में वो चने की पोटली दी। बेटा तुम जंगल जा रहे हो और जंगल में तुम दोनों भाइयों को यदि भूख लगे तो दोनों भाई बांट करके खा लेना। सुखदेव जी महाराज जब कथा प्रारंभ करते हैं तो प्रारंभ में ही कह देते हैं कि ये साधारण ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मणों ब्रह्म विद्वान ज्ञानी है और ब्रह्म ज्ञानी है। और ब्रह्म ज्ञानी इस ब्राह्मण ने जान लिया कि चने की औकात क्या है। यदि ये चना मैंने अपने मित्र को दिया, भले ही आधा दिया, तो आधा चना भी खाएगा तो मेरे मित्र के जीवन से कहीं ये चने का दुर्भाग्य न जुड़ जाए, इसलिए अकेले ही सारा दुर्भाग्य भोग लिया, सारा दुर्भाग्य डकार लिया। जितना चना था इस ब्राह्मण ने अपने हिस्से में ले लिया। यदि फेंकता तो कोई दूसरा उठाता, वो खाता, और जो खाता वो श्रापित होता। इसलिए ब्राह्मण ने कितनी बड़ी कृपा की है। संसार में कोई दुखी ना हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। तो संसार में सबका हित चाहे ऐसा ब्राह्मण, ऐसा कोई ब्राह्मण ही भगवान का सखा हो सकता है। कोई गहरा गहरा ब्राह्मण मत समझना, जिसने संसार में सबका दुख हरण कर लिया वो ब्राह्मण है। ब्राह्मण के 6 कर्म होते हैं: दान लेना, दान देना, ज्ञान लेना, ज्ञान देना,
यज्ञ करना और यज्ञ कराना ये ब्राह्मण के षटकर्म है। ये ब्राह्मण छयो कर्म में निपुण है, ब्रह्म ज्ञानी है। चने का दुर्भाग्य किसी और को न सताए, इसलिए इसने अकेले ही सारा चना खा लिया, भगवान से छिपा करके खा लिया। और आज भगवान ने मन में विचार किया, वाह रे सखा, सारा दुर्भाग्य अपनी झोली में ले लिया, लेकिन उफ नहीं। आज भगवान ने दोलोक की संपत्ति इस ब्राह्मण को दान कर दी। यही बात तो देवी रुक्मिणी से भगवान कह रहे हैं, तूने इस ब्राह्मण को जाना नहीं, इस ब्राह्मण ने मेरे लिए कितना त्याग किया है। यदि मैं इनको 3 लोक का भी दान कर दूं ना, तो भी जो है पर्याप्त नहीं है, इनके सामने मेरा त्रिलोक तुच्छ है। 3 लोक का भी मैं इनको मालिक बना दूं, मैं इनके चरण का दास भी बन जाऊं ना, तो मैं इसका कर्ज नहीं उतार सकता, इतना इनकी मेरे ऊपर कृपा। भगवान ठाकुर जी ने ब्राह्मण को सम्मान दिया, चिमड़ा खा गया। कैसा चिमड़ा है? या चित्वा चतुरो मुष्टिन विप्रान पृथक तंडुलान। पृथक तंडुल, पृथक माने फूला हुआ, तंडुल मतलब चावल का दाना, फूला हुआ चावल का दाना चिवड़ा लेकर के गया था ये ब्राह्मण। या चित्वा चतुरो मुष्टिन विप्रान पृथक तंडुलान चैलखंडेन तान बद्ध्वा भरते प्रादादुपायनम्। जब जाने लगा खूब आशीर्वाद दिया भगवान कृष्ण के, भगवान द्वारकाधीश के परिवार को, सभी माताओं को आशीर्वाद दिया। जब लगे गंगा यमुन की धारा, जब लगे गंगा यमुन की धारा, अचल रहे अहिवात तुम्हारा। मुक्त हस्त से सब माताओं को आशीर्वाद दिया। चलने लगा। भगवान द्वारकाधीश ने कहा, मित्र सखा, हे सखे, भेंट तो ले आए तुम, क्या मेरी भाभी ने मेरे लिए कोई संदेशा नहीं दिया? जैसे ही संदेशे की बात आई, द्वारकाधीश से विदा होते समय इस ब्राह्मण ने भगवान द्वारकाधीश से जब कहा कि मित्र मुझे विदा कर दो, तो चिवड़ा तो भगवान ने भोग लगा लिया, लेकिन जब ब्राह्मण को विदा करने लगा तो ब्राह्मण को जो भगवान ने पीतांबरी दी थी, वो पीतांबरी भी भगवान ने वापस मांग ली। जब भगवान द्वारकाधीश ने अपने मित्र, अपने सखा से पूछा कि मेरी भाभी ने मेरे लिए कुछ संदेशा दिया, चिट्ठी दिया, पत्री दिया, ब्राह्मण की आंख में आंसू आ गए। बाहर द्वारकाधीश, लोग तुझे जगन्नाथ कहते हैं, तू कैसा जगन्नाथ है? तूने मुझे एक पीतांबरी दी थी जिसमें कुछ हीरे जड़े हुए थे, कुछ सोने की कसीदाकारी थी, कुछ मोती हीरे जड़े हुए थे। सोचा था कि जौहरी के पास जाकर के वो हीरा बेच लाऊंगा तो कम से कम 2-4 दिन तो गृहस्थी चकाचक रहेगा, मगर तू कैसा जगन्नाथ है? तूने पीतांबरी भी वापस मांग ली, ऊपर से पूछता है कुछ संदेशा नहीं दिया। गोविंद, तेरा कलेजा यदि पत्थर का नहीं है तो सुन कैसे। एक माह 2 पाख में द्वै एकादशी होय, एक माह 2 पाख में द्वै एकादशी होय, पर मेरे घर गोपाल जी नित एकादशी हो। माधव, द्वारिकाधीश, एक महीने में 2 एकादशी होती है रे, लेकिन तेरी कृपा से मेरे यहाँ रोज एकादशी।
जैसे ही भगवान ने कहा द्वारिकाधीश का हृदय तो पत्थर का खंडित खंडित हो गया, खंड खंड हो गया हृदय। मन ही मन भगवान द्वारिकाधीश ने मानो सुशीला को संदेश देते हुए कहा, भाभी होनी थी सो हो गई, अरे होनी थी सो हो गई, अब ना आगे हो। भाभी तेरे भवन में अब नित्य द्वादशी हो, भाभी तेरे भवन में अब नित्य द्वादशी हो। मुक्त हस्त से भगवान ने अपने मित्र को विदा किया। विदा हुआ मित्र गहरे मन से, लेकिन जाते जाते भी भगवान को श्रापित नहीं किया। वाह रे द्वारिकाधीश, तू सदा सुखी रहे, तूने मुझे कितना सम्मान दिया, इतना सम्मान आज तक मुझे किसी ने नहीं दिया जितना तूने दिया। भगवान का सम्मान, भगवान का मन ही मन धन्यवाद करते हुए ये सखा, ये मित्र अपने काठियावाड़ प्रांत जब जूनागढ़ की ओर पहुंचा ना, तो मानो ऐसा लगा जैसे मैं राह भूल गया। जब अपने गांव पहुंचा, अपने धाम पहुंचा, तो ऐसा लगा कि मैं घूम करके फिर से द्वारिका तो नहीं आ गया, क्योंकि अब ये सुदामा की जो नगरी थी ना, वो छोटा मोटा कोई गांव नहीं, बल्कि भगवान की कृपा से सुदामापुरी बन गया। यही तो भगवान की कृपा है, यही तो गोविंद की कृपा है। किरंगम करोति राजानां रंकमेव च। भगवान की कृपा हो जाए तो कब राजा से रंक बन जाए कोई, और कोई किसी रंक को भगवान कृपा करे तो कब कोई रंक राजा बन जाए, नहीं कहा जा सकता। क्वाहं दरिद्र पापीयान को कृष्ण श्रीनिकेतन, ब्रह्मबन्धुर्तिस्माहं बाहुभ्यां परिरम्भितः। क्वाहं दरिद्र, को दरिद्र, कोई आदमी दरिद्र कब होता है तो सदोष, अपने ही दोष से दरिद्र होता है। लेकिन कैसा दोष रहा होगा इस ब्राह्मण का, लेकिन आज भगवान ने अपनी कृपा दे करके इस ब्राह्मण को वैकुंठ जैसा वैभवशाली पद प्रदान कर दिया। यह ब्राह्मण जब अपने धाम पहुंचा ना, तो जैसे ही अपने धाम पहुंचा, अपने गांव पहुंचा, अपने नगर पहुंचा, तो देखा चकाचक सुंदर सा महल। तो ये ब्राह्मण कहने लगा, वाहरे दानी, वाहरे दान दानी मोहन अच्छा एहसान जताया है। 24-26 होने दौड़े, पर उल्टा तुझे बनाया है। हम तो सोचे थे कि 24 परिवार से हैं तो 26 परिवार में गिनती आएगी, परंतु तूने तो हमारी झोपड़ी भी हमसे छीन ली। हमारी झोपड़ी की जगह में तूने अपना द्वारिका स्थित कर लिया, जमीन में भी अधिग्रहण कर लिया और झोपड़ी में भी अधिग्रहण कर लिया। तू कैसा द्वारिकाधीश है? सोच ही रहा था, मन में बहुत भय था, मन में बहुत डर था कि अब कहाँ रहेंगे, कहाँ होगी मेरी पत्नी, कहाँ होगी मेरी ब्राह्मणी, और कहाँ होंगे मेरे बच्चे। मेरी झोपड़ी तूने अधिग्रहित कर लिया। सोच ही रहा था, डर डर के मन में न जाने कितने प्रकार के भाव ऊपर और नीचे हो रहे थे। सुदामा सुदामा सुदामा
कौन है ये ब्राह्मण? कौन है? इस ब्राह्मण का, इस सखा का नाम भगवान भी अपने मुख से नहीं लेते। क्यों? क्योंकि मित्र है ना, मित्र का नाम कैसे? सोच ही रहे थे कहाँ गई झोपड़ी, कहाँ गया मेरा नगर, कहाँ मेरा गांव। अचानक ही उस महल के भीतर से एक देवी, सुंदरी देवी जो है निकल करके बाहर आई, हाथ में सुंदर थाली सजा करके आरती करते हुए ब्राह्मण के पास आई। ब्राह्मण डर गया क्योंकि परस्पृशी चरण स्पर्श नहीं करा था। कौन हो देवी तुम? तो देवी जी ने पल्ला उठा करके दिखाया, महाराज ये देखिए हमारा घूंघट, मैं वही आपकी सुशीला। ओ हो तू सुशीला? ब्राह्मण जो है गदगद हो गया। अरे सुशीला ये क्या है लीला? वाह तेरी लीला, क्या कैसी लीला करी तूने कि आज तेरे जो है इतने चकाचक भाग खुल गए और तेरे सर में दो दो चोटीला। वाह रे सुशीला, एक चोटी डालने वाली दो चोटी डाल के आई है। क्या है तेरी लीला? सुशीला कहे महाराज ये सब भगवान की कृपा है, द्वारिकाधीश की कृपा से ये सौभाग्य मिला है। तो रंगम करोति राजानां राजानां रंगमेव च, धनिनं निर्धनं चैव निर्धनं धनिनं विधि। भगवान की यदि कृपा हो तो कब कोई राजा रंक हो जाए, अब वो भगवान की यदि कृपा हो जाए तो कब कोई रंक राजा के पद पर पहुंच जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। तो इसलिए सदैव ही भगवान की इस कृपा का सदैव सदैव ध्यान रखना चाहिए, भगवान के प्रेम के ऊपर भरोसा रखना चाहिए।